छठ पूजा का महापर्व नहाय खाए से शुरू हो जाता है। छठ पूजा बिहार, यूपी, झारखंड, दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में 4 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाएगा। छठ मैया व्रत 36 घंटों तक निर्जला रखा जाता है। यह व्रत सभी व्रतों में सबसे कठिन माना जाता है। इस व्रत के नियम अन्य व्रतों से भिन्न और कठिन होते हैं, जिनका पालन करना आवश्यक माना गया है। इन नियमों का पालन न करने से व्रत निष्फल माना जाता है। सूर्यदेव और षष्ठी मैया का आशीर्वाद व्रत रखने वाले व्यक्ति और उसके परिवार को नहीं मिलता है। छठी मैया और सूर्यदेव की आराधना को समर्पित छठ पूजा के नियमों का पालन करते हैं तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। नियम तोड़ने पर व्रत निष्फल हो जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा सगर ने सूर्य षष्ठी व्रत नियम पूर्वक नहीं किया था, जिसके कारण उनके 60,000 पुत्र मार दिए गए थे। आइए जानते हैं छठ पूजा के व्रत नियम क्या क्या हैं। छठ पूजा के नियम: व्रत रखने वाले व्यक्ति को जमीन पर चटाई बिछाकर सोना चाहिए। पलंग या तख्त का प्रयोग वर्जित है, अर्थात पलंग या तख्त पर नहीं सोना चाहिए। 4 दिन चलने वाले इस व्रत में प्रत्येक दिन स्वच्छ वस्त्र पहनने का विधान है, लेकिन शर्त यह है कि वे वस्त्र सिले हुए न हों। ऐसी स्थिति में व्रत रखने वाली महिलाओं को साड़ी और पुरुष को धोती पहनना चाहिए। यदि आपके परिवार में किसी ने छठ पूजा का व्रत रखा है तो परिवार के सदस्य को तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत के 4 दिन तक शुद्ध शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। छठ पूजा का व्रत 4 दिनों तक चलता है। इसमें सबसे पहले दिन नहाय खाए, जिसमें सारे व्रती आत्मशुद्धि के लिए केवल शुद्ध आहार का ही सेवन करते हैं। कार्तिक शुक्ल पंचमी यानी छठ पूजा के दूसरे दिन खरना रखा जाता है, जिसमें शरीर के शुद्धिकरण के बाद पूजा करके शाम के समय गुड़ की खीर और पूड़ी बनाकर छठी माता को भोग लगाया जाता है। छठी माता को भोग लगाई हुई खीर को प्रसाद के रूप में सबसे पहले व्रती को खिलाया जाता है और फिर ब्राह्मणों और परिवार के लोगों में बांटा जाता है। कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं और सारे पकवानों को बड़े बांस के टोकरे में भरकर पास के घाट पर ले जाया जाता है। छठ पूजा के दिन नदियों पर ईख अर्थात गन्ने का घर बनाकर उन पर दिए जलाए जाते हैं और व्रत करने वाले पुरुष जल में स्नान करके इन डालों को उठाकर छठी माता और सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। इसके बाद सूर्योदय के बाद सभी लोग अपने अपने घर आकर सूर्यदेव का जागरण किया जाता है। इस जागरण का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। इसके बाद कार्तिक शुक्ल सप्तमी सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में शाम की तरह ही डालों में नारियल, पकवान और फल रखकर नदी के तट पर सारे व्रती जमा होते हैं। इस दिन व्रत करने वाले को उगते हुए सूर्य को अर्घ देना होता है। इसके बाद कथा सुनी जाती है और प्रसाद का वितरण किया जाता है। सारे व्रती इसी दिन प्रसाद को ग्रहण करके अपने व्रत का पारण करते हैं। इस व्रत के अनुसार यदि किसी व्रती के मन की इच्छा पूरी हो जाती है तो वह व्रती सूर्य भगवान को दंडवत आराधना करते हैं। दंडवत सूर्य भगवान की आराधना करने से पहले व्रती को पहले अपने घर के कुल देवता की पूजा करनी पड़ती है। छठ का व्रत करने वाले व्यक्ति को 4 दिनों तक जमीन पर सोना चाहिए। छठ पूजा के समय घर में प्याज लहसुन का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। छठ पूजा पर व्रत करने वाले व्यक्ति के पास बांस का सूप अनिवार्य होता है। इस पर्व पर गेहूं, गुड़ के आटे का प्रसाद होना आवश्यक है। छठ पूजा का अर्घ देते समय सभी व्रतियों के पास गन्ना होना अत्यावश्यक है। बिना गन्ने के यह पूजा अधूरी मानी जाती है। छठ पूजा का व्रत साफ सफाई से भी जुड़ा है, इसलिए घर और पूजा स्थल की साफ सफाई जरूर करें। छठ पूजा में बांस के सूप का प्रयोग अनिवार्य माना जाता है। सूर्य उपासना के समय पूजा सामग्री को सूप में रखकर सूर्यदेव को अर्पित किया जाता है। सूर्यास्त के पूर्व और सूर्योदय के समय सूर्यदेव को अर्घ देने के लिए गन्ने का प्रयोग जरूरी माना जाता है। भगवान सूर्य और छठी मैया को ठेकुआ और चावल के आटे के लड्डू का भोग जरूर लगाएं, या इस पूजा का विशेष प्रसाद होता है। इस प्रकार नियमों का पालन कर व्रती लोग छठी मैया को प्रसन्न करके सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं।
दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे सभी वीडियो प्राप्त होती रहे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर